लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ऐसा कुछ करो। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे मुक्त मुक्त हो, वो वापस मत आओ। ये प्रकृति का नियम है कि इंसान जिसका ध्यान करता है वैसा ही होके आ जाता है। यानी जितने तत्वों का ध्यान करता है उतने तत्वों में उसका अगला जन्म होता है। अगर कोई पत्थर की पूजा कर रहा है एक तत्व में, तो एक तत्व में ही आएगा वो। अगर कोई दो तत्व की पूजा कर रहा है तो दो तत्व में आएगा वो। मतलब प्रधान होते हैं, एक तत्व प्रधान, दो तत्व प्रधान, तीन तत्व प्रधान, चार तत्व प्रधान। अगर वो अपने गुरु को याद कर रहा है, गुरु की देह को परमात्मा मान के पूज रहा है, गुरु को देह स्वरूप में याद कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो पांच तत्वों को याद कर रहा है, तो उसको पांच तत्वों में ही आना है। ये नियम है। लेकिन इसमें कर्म प्रधान होते हैं, कर्मों का भी खेल होता है इसमें। तो जो तो पूरी लगन से सही कर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है उसको तो मालिक मौका दे सकते हैं, उसको तो मौका मिल जाता है। लेकिन आना उसने भी तत्वों में ही है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा एक भी भगत दोबारा माँ के गर्भ में जाके पढ़े। भले वो इंसानी चोले में आए, मैं ये भी नहीं चाहता कि वो इंसान भी बन के आए। मैं चाहता हूँ जीते जी मुक्त हो जाए, जीते जी ऐसी अवस्था मिल जाए कि वो आने की सोचे ही ना। मैं ये चाहता हूँ। समझ में आई बात? यानी आत्मा का सिमरण करोगे तो आत्मा में ही समाओगे जाके। कछुआ अपने आप में समा जाए तभी मुक्ति है। किसी और को देखोगे, किसी और को इंतज़ार करोगे, किसी और का ध्यान करोगे तो अपने आप में कैसे समाओगे? बात ये है। तो सावधान रहना है, भरमाने वाले बहुत हैं। कोई आदि अनादि मुक्ति पंथ वाले कान में फूंक मार के भरमा रहे हैं, कोई फलाने पंथ वाले सोहंग सोहंग जपवा के भरमा रहे हैं, कोई ढिकाने पंथ वाले पांच नाम दे के भरमा रहे हैं, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम। कोई तीन नाम देने वाले भरमा रहे हैं, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। कोई कुछ करवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहे हैं। सावधान हो जाओ और अपने भाइयों को सावधान करो, अपने रिश्तेदारों को बताओ, समझाओ, अपने माँ बाप भाई बहन को समझाओ कि भाई अंत समय में दुर्गति हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके आत्मज्ञान को समझने की कोशिश करो। एक एक सांस इतनी इंपॉर्टेंट है मनुष्य चोले में, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम।